अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम लोग पढ़ रहे थे जोग्राफिया के बाब नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सतह मुर्तफ़ा के बारे में। ये नई सतह मुर्तफ़ा ऐसा नक्श होता है जो पहाड़ की तरह एकदम बुलंद होता है, लेकिन इसकी ऊपर वाली सतह मैदान की तरह हमवार होती है। हम लोगों ने इसकी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा था। इसके 3 एग्ज़ाम हैं। बेलगोई सतह मुर्तफ़ा, कोहिदानी सतह मुर्तफ़ा और बरआज़मी सतह मुर्तफ़ा। कोहिदानी सतह मुर्तफ़ा ऐसी सतह मुर्तफ़ा जो पहाड़ों के दरमियान में वाक़या होती है, बेलगोई सतह मुर्तफ़ा कहलाती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैदान। यानी मैदान होता क्या है? तो मैदान स्टूडेंट्स ऐसा नक्श होता है जो कि हमवार होता है। हमवार यानी बिल्कुल प्लेन होता है, आप देख सकते हैं। यानी इसमें कोई पहाड़ी इलाके या ढलानदर कुछ जो टीले हैं या कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे वसीय इलाके को मैदान कहते हैं जो हमवार होता है और सतह समुद्र से बुलंद होता है। ऐसे नक्श को हम लोग मैदान कहते हैं। मैदानों की 2 इकसाम होती है स्टूडेंट्स, इन्हदामी मैदान और तहवीली मैदान। तो यहाँ हम सबसे पहले इन्हदामी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि जब भी कोई नक्श ज़मीन के बाहर से उभरता है, यानी ज़मीन के अंदरूनी क़ुव्वतों की वजह से जब भी कोई नक्श ज़मीन के बाहर आता है, तो ज़मीन की कुछ बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं, जैसे कि हवा, दरिया, ग्लेशियर, समुद्री लहरें। जैसे हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो रास्ते में आने वाली नरम चट्टानों को भी घिसाती रहती है और अपने साथ उड़ाकर मिट्टी को ले जाती है। इसके अलावा अगर दरिया बहुत स्पीड में बह रहा होता है, तो रास्ते में आने वाली चट्टानों को वो भी तोड़ता है और अपने साथ चट्टानी मवाद को बहा कर ले जाता है। तो यानी जब भी कोई नक्श ज़मीन के ऊपर उभरता है, तो ज़मीन की बैरूनी क़ुव्वतें हवा, दरिया, ग्लेशियर और जो है इसके अलावा बारिश भी इसको तोड़ती फोड़ती है और कटाव के अमल से इसकी बुलंदी को कम कर देती है। इस तरह जो मैदान मर्ज़ वजूद में आते हैं, उनको हम इन्हदामी मैदान के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारी मैदान की किस्म है तहवीली मैदान। तो स्टूडेंट दुनिया के बहुत से ऐसे मैदानी इलाके हैं जो कि हवा, दरिया, ग्लेशियर के लाए हुए मवाद से बने हैं। यानी हम लोगों जैसे पढ़ा ज़मीन की बैरूनी को होते हैं, हवा, दरिया, ग्लेशियर होते हैं और ये अपने साथ चट्टानी मवाद को तोड़कर या हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं। इस तरह उसकी बुलंदी कम हो जाती है। जो मैदान बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं इन्हदामी मैदान। तो इसी तरह तहवीली मैदान भी उससे मिलता जुलता है कि ज़मीन की जो बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं, उनके तोड़ फोड़ के अमल से अक्सर मैदानी इलाके मार्ज़ वजूद में आते हैं। तो ऐसे मैदानों को हम लोग तहवीली मैदान कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने मैदान के बारे में पढ़ा। मैदान ऐसे इलाके को कहते हैं जो कि हमवार होता है, यानी बिल्कुल प्लेन होता है, सतह समुद्र से बुलंद होता है। दुनिया की 80% जो आबादी है वो इन्हीं मैदानों में रहती है। दुनिया की 80% जो आबादी है वो मैदानों में रहती है। मैदानों के स्टूडेंट 2 बड़ी अक़साम होती हैं, इन्हदामी मैदान और तहवीली मैदान। तो इन्हदामी मैदान कैसे मार्ज़ वजूद में आते हैं? जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जब भी ज़मीन के अंदर से कोई भी नक्श बाहर की जानिब उभरता है, तो ज़मीन की कुछ बैरूनी क़ुव्वतें होती हैं, जैसे कि दर्जा हरारत, बारिश, हवा, दरिया, ग्लेशियर, इनको तोड़ते फोड़ते हैं और कटाव के अमल से इनकी बुलंदी कम कर देते हैं। इस तरह इन्हदामी मैदान मार्ज़ वजूद में आते हैं। तहवीली मैदान दुनिया के अक्सर जो मैदानी इलाके हैं हवा, दरिया, ग्लेशियर के लाए हुए मवाद से बने हैं, यानी इनके कटाव के अमल से जो मैदान मार्ज़ वजूद में आते हैं, उनको हम लोग तहवीली मैदान कहते हैं। आज हम लोगों ने मैदान और उसके एग्ज़ाम में इन्हदामी मैदान और तहवीली मैदान के बारे में पढ़ा। तो जो टॉपिक आप लोग पढ़ाए गए हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।